बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, पेट को कम करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले बजाय इसके कि हम वो तरीक़ा जानें कि किस तरह से पेट को कम किया जाता है, उससे पहले इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इंसान ही इन तमाम बीमारियों का मजमूआ क्यों है। एक एक बंदे को कई बीमारियां लाहिक हैं, कई बीमारियों का सामना एक ही वक्त में करना पड़ रहा है, जिनमें से ये भी एक मर्ज़ है पेट का बढ़ जाना। इसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान की हुई है, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। क्योंकि इंसान इस ज़मीन का रहशी नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जन्नत से इसको निकलवाया गया, शैतान ने निकलवाया है, तो ये जन्नत का रहशी है। इस ज़मीन जो ये सियारा है, इसका इंसान रहशी नहीं है, जन्नत का रहने वाला है। और अल्लाह ताला का फरमान भी है कि वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। एक ख़ास वक़्त तक, एक मुद्दत तक के लिए तुम्हें यहाँ रहना है। ये बतौर सज़ा है यहाँ रहना, बतौर आजमाइश है यहाँ रहना। ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हत्ता कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यहाँ तक भी है। आपने फरमाया कि अल मुमिनु फिद दुनिया दुनिया सिजनुल मुमिन। फरमाया कि मोमिन बंदा दुनिया में एक कैद खाने में है, एक कैदी की तरह है। और वाकया ही जन्नत में आज़ादी थी, तो यहाँ पे इंसान को भेजा गया बतौर सज़ा, बतौर आजमाइश। तुम्हारा अब यहाँ रहना तो है। ये बात तो क्लियर है ना कि ये ज़मीन इंसान के रहने की असल जगह नहीं है। ये असल जगह किन के रहने की है? ये जो यहाँ जानवर रह रहे हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इंसान को ही सिर्फ मौसमी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही मौसम बदलता है, इंसान को ज़रूरत होती है गर्मी के कपड़ों की अलग, सर्दी के कपड़ों की अलग। इंसान के अलावा बाकी जितने भी जानवर हैं, उनको कपड़े बदलने की, कपड़े पहनने की, या कपड़ों से गर्मी या सर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मजबूत जूते, गर्म जूते, ठंडे जूते, हवादार जूते, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पाँव पहले ही इस तरह के बने हुए हैं क्योंकि वो असल मखलूक हैं यहाँ के रहने वाले। तो इंसान को वो फितरत पर है, बाकी तमाम जानवर फितरत पर, उनको पता है सर्दी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है। उनका जो जिस्म का टेम्परेचर है ना, वो सर्दी गर्मी के लिहाज से खुद ब खुद बराबर हो जाता है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें जैसे ही गर्मी आती है तो ठंडी हवा की ज़रूरत महसूस होती है, और सर्दी आती है तो हमें गर्म चाहिए होता है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तो बाकी जानवर ऐसे नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको फितरत पर रखा हुआ है। इंसान को चूंकि बतौर आजमाइश यहाँ भेजा गया है, तो इंसान को अल्लाह ने अकल दे के आज़ाद कर दिया। अकल दे दी है जो सबसे बड़ी नेमत है, और फिर आज़ाद कर दिया। अब इंसान को खुद सीखना है, इंसान को सीखना है। तो अब अगर जानवरों को देखें, जानवरों को तो ख़ास तौर पर पेट जो बढ़ जाता है इंसान का, इसको कम करने के लिहाज से इंसान काफ़ी जगहों पर फितरत की मुखालफत कर रहा है। फितरत की, अब फितरत क्या है? कोई भी जानवर, जितने भी जानवर यहाँ पर रहते हैं, उनमें से जितने भी जानवर हैं वो रात को नहीं खाते। आज़ाद जानवरों की बात कर रहा हूँ, जिनको इंसानों ने कैद कर लिया है, फार्मों में रखा हुआ है, घरों में रखा, उनको जब मर्जी खिलाएंगे, बेचारे भूखे हैं वो खाएंगे। जो आज़ाद जानवर है वो रात को नहीं खाते, क्योंकि रात का खाना फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। आज हमारी तिब भी, हमारी साइंस भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि रात का खाना नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं तो रात का खाना तर्क करें। जब तक सूरज है तब तक खाएं। आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और कोई भी साइड इफेक्ट खाने से नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात, खाना सूरज की रोशनी में खाएं। जब तक सूरज है, सूरज गुरूब होने के बाद खाना, इंतहाई मजबूरी की हालत में कुछ खा भी सकते हैं, वगरना एक मामूल और एक रूटीन बना लेना कि रोज़ाना हमने शाम का खाना इशा के वक़्त या इशा के बाद या रात 10, 11, 12 बजे तक हमने खाना है, तो ये गलत बात है, ये नुकसानदेह है। और पेट के बढ़ने में इसका बड़ा बुनियादी किरदार है रात के खाने का। और खाने की रूटीन और मामूल जो, अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए कि सुबह का खाना पेट भर के खाएं, दोपहर का खाना सुबह की निस्बत कुछ कम खाएं, लेकिन जो शाम का खाना है, जो आपने शाम से पहले खाना है, वो आप दोपहर के खाने से आधा खाएं। ये बात बहुत ज़रूरी है पेट को कम करने के लिहाज से।
और दूसरी बात मेरे भाइयों याद रखें, जो बहुत बुनियादी और अहम तरीन बात है पेट को कम करने के लिहाज से, वो ये है कि हमारा जिस्म, बल्कि जितनी भी मखलूक़ात इस ज़मीन पर रह रही हैं, जानदार जितने भी हैं, उनके जिस्म में पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा है। हमारे जिस्म में 70% पानी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो पानी की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है बाकी तमाम चीज़ों की निस्बत। खुराक के लिहाज से पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा पीते भी हम पानी है, तब ही सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन अगर यही पानी तरीका फितरत से हट जाए तो फिर नुकसानात होते हैं, और पेट के बढ़ने में पानी का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत बड़ी बुनियादी वजह है पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत तरीके से पीना, तो पेट बढ़ जाता है। तो पानी पीने का मेरे भाइयों जो सही तरीका ना, फिर पेट कम भी होगा और कभी बढ़ेगा भी नहीं। फिर मैं वही कहूंगा, फितरत की तरफ आए। उन जानवरों को देखें कि जो जानवर बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनके पेट बड़े बड़े हैं, उनके पानी पीने का तरीका क्या है, और जिनके पेट कम है, पतली कमर है जिनकी, मजबूत है, जो चुस्त हैं, चालाक हैं, भागने में तेज तरार है, वो देखें उनके पेट कभी नहीं बढ़ेंगे। वजह क्या है? उनके पानी पीने का अंदाज चेक करें। शेर है, चीता है, बिल्ली है, खरगोश है, ये इंतहाई फुर्तीले जानवर हैं, इनका कभी पेट नहीं बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको। तो इनके पानी पीने का तरीका क्या है? ये जब भी पानी पिएंगे, चाहे शेर है, चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है और खरगोश है, ये जितने भी जानवर हैं, ये फुर्तीले और चुस्त और चालाक और जो ना भागने में बहुत तेज है, क्योंकि ये इनके पानी पीने का अंदाज होता है कि ये पानी चुस्की के साथ पीते हैं, पानी को चूस चूस कर पीते हैं। बल्कि आप देखेंगे तो ये जबान के साथ पानी को चाट चाट के पीते हैं। इतना छोटा घूंट होता है, इतना छोटा घूंट, इसलिए इनके पेट नहीं कभी बढ़ेंगे। परिंदों को देख लें, एक एक घूंट पिएंगे, वो मुंह लगा के पानी को लगातार, कहते हैं डीक लगा के पानी कभी नहीं पिएंगे। वो एक एक कतरा परिंदे पिएंगे, और ये जानवर जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये जबान के साथ पानी को चाट चाट के पिएंगे, चूस चूस के पिएंगे, चुस्की के साथ पानी पिएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर पेट कम करना चाहते हो तो बेहतरीन तरीका है, जब भी पानी की तरफ हो, जब भी आपने पानी पीना हो, तो पानी हमेशा छोटे छोटे घूंट के साथ, ऐसे जैसे आप पानी को चूस चूस के पी रहे हैं। दिनों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। पेट कम करने के लिहाज से चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। और याद रखें मेरे भाइयों, पानी जो है, इसको पीने में इसका जो किरदार इस जगह पे भी साबित होता है कि पेट बढ़ जाता है जब खाना खाने के बाद हम फौरन पानी पीते हैं। नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी पिए। खाना खाने के दौरान अगर ज़रूरत पड़ गई है, कोई मजबूरी बन गई है, तो फिर भी वही तरीका हो, चुस्की के साथ पानी पिए। और तीसरी बात जो है, खाना खाने के बाद अगर पानी की ज़रूरत है तो मेरे भाइयों कोशिश करें कि कम अज़ कम पानी पिए। और याद रखें कि खाना खाने के कम अज़ कम भी आपने आधा पौना घंटा बाद पानी पीना है। खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पीना है। और याद रखें, इसके साथ साथ पेट को कम करने के लिए एक बात, एक तो ये पानी वाला तरीका है, और दूसरा खाने का तरीका जो मैंने पहले बता दिया, रात को तो खाना खाना ही नहीं है अगर पेट कम करना चाहते हैं। और शाम का खाना बहुत कम खाना, दोपहर की निस्बत आधा खाना। और जो खाना खाने का तरीका है वहां भी फर्क है। खाना हमेशा इतना चबाएं। देखिए ना, अल्लाह ने दांत दिए हुए हैं, ये दांत किस लिए हैं? अगर हमने चबाना ही नहीं है, एक लुकमा डाला, एक बार, दो बार, तीन बार चबाया और निगल लिया, भाई मैदे का काम इसको चबाना नहीं है। अल्लाह ने दांत लगाए हुए हैं, इस खाने को इतना चबाएं कि बिल्कुल वो ऐसे हो जैसे आप सलेबा निगल रहे हैं, जैसे मुंह का पानी आपके पेट में आसानी जा रहा है ना, इतना खाने को चबा के, बड़ी खाना चबा के आप एक लुकमे को 30, 32, 35, 40 बार चबाएं। शुरू कुछ दिनों में महसूस होगा ये पानी की रूटीन को ऐसे पीना और खाने को ऐसे खाना। कोई दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लंबे कोर्स है दवाइयों के, लेकिन कुछ फर्क। मेरे पास लोग आते हैं यहाँ पर दवाखाने पे और कहते हैं कि जी मैंने बड़ी दवाइयां इस्तेमाल करी, मेरा पेट कम नहीं होता है। सिर्फ ये दो तरीके,
खाना और पीना फितरत पर ले आए। खाना दिन में खाएं और बारीक चबा के खाएं और पानी चुस्की के साथ पिएं, छोटे घूंट के साथ। तो मेरे भाइयों, अगर फितरत पे आएंगे तो आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।